बिल्कुल मैं जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर बात करूं, मैं अकादमी को बिल्कुल नहीं छू रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरा संबोधन उधर है और हो सकता है उसके माध्यम से आप लोगों को भी चोट लग रही हो और आप लोग अगली बार ना बुलाएं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं। हम कहेंगे तो वो जो पहली औरतें हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वो बच्चों को संस्कारित करें, तो उस बेचारी के पास जितनी बड़ी दुनिया होगी वही तो ना देगी। कितने आप में से कितने लोग, कितने पुरुष जो इस तरह की सभाओं में जाते हैं और घर में यही संवाद करते हैं। ये सारी चीजें परंपराओं से नहीं मिलती, इसलिए परंपराएं हमने छोड़ दी। ये सारी चीजें आपको संस्कृति से नहीं मिलती। इन सारी चीजों को अर्जित, ज्ञान को अर्जित करना पड़ता। जब तक आप उसमें लगातार संवाद नहीं करेंगे, जब तक उस पर बातचीत नहीं होगी, तब तक जो भीड़ है, जिसको कबीर कहते हैं, एक जाए दी गाड़ में सबे जाए दी बाढ़, सारे के सारे उस अंधी भेड़ की तरह एक गड्ढे में गिरते पीछे पीछे, अपना दूसरा रास्ता हम नहीं तलाशते, क्योंकि पता ही नहीं है कि दूसरा रास्ता, पता ही नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि सारी दुनिया इस तरफ जा रही है। तो ये बार बार जो आह्वान कर रहे हैं, यहाँ से बार बार जो बात कही जा रही है कि अपने आप को मजबूत करिए, है ना। कितने सांसद बैठे हुए हैं, इतने में से यदि सभी के सभी ने इस्तीफा दे दिया हो, जब पहली बार ऊना हुआ हाथरस हुआ था, अभी ये कौन सा फर्स्ट है ना, 4 लोग इस्तीफा, किस किस राजनेता ने, मैं नहीं कह रही हूँ कि हिंदुत्ववादी राजनेता, मैं नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस की, मैं नहीं कह रही फलाना, मैं कह रही हूँ किस दलित आरक्षित सीट से आए हुए सांसद ने आवाज उठाई। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं, क्या होता है सामाजिक लोकतंत्र, आप उस जगह पर होने के बाद अपनी वैल्यू नहीं करते। आप बाबा साहब को पैगंबर कह रहे हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर लें भाई, कैसे बर्दाश्त कर लें हम लोग कि बाबा साहब को पैगंबर कहा जाए। हम महामानव मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उन्होंने ये काम किया, एक सामान्य मनुष्य से ऊपर उठ करके गौतम बुद्ध को भी पता नहीं कौन से भगवान की श्रेणी में उठा करके रखते थे। चिंतक है वो, दार्शनिक है वो, जरा पढ़िए समझिए क्या कह रहा है, एक एक वाक्य किस तरह से वो निकाल करके ला रहा है, उसमें भी किस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो थी नहीं, मैं का मतलब मेरा व्यक्तित्व तो था नहीं उस वक्त लिखने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका प्रक्षालन किया। बुद्धा इन इज धम्मा, हमारे यहाँ इतनी सारी, अब तो दलित पत्रिकाएं इतनी सारी आती, सच में ईमानदारी से आप सब बोलिए, कितनी पत्रिकाएं मेरे घर में, कितनी पत्रिकाएं मेरे घर में पैसे से खरीद कर आती हैं, कितनी, और यदि नहीं आती तो चिंतन बनेगा कैसे, आप उससे अलग होंगे कैसे। तो ये जिम्मेदारियां मेरी हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे अब दीपो भव बनना पड़ेगा। प्रज्ञाशील करुणा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, संगठन, शिक्षा, ये सब ऐसे टुकड़े टुकड़े शब्द नहीं हैं, ये बहुत गंभीर मायने रखते हैं। और उस गंभीरता को जब तक, इन शब्दों को इसकी गंभीरता के साथ नहीं समझा जाएगा, जब तक हम केवल राजनीति को
देंगे तब तक